अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तपेश, जिसमें हमने देखा कि शाजिर शिफा को पार्टनरशिप ऑफर करता है, जिस पर शिफा चौंक जाती है। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहते हैं? तो ऐसे में शाजिर फ़ौरन से अपनी टोन चेंज करता है, क्योंकि मास भी काफ़ी हैरानगी से देख रहा था शाजिर को। इसलिए शाजिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरा कोई जानने वाला है, उसे वेडिंग प्लानर की ज़रूरत है। अगर तुम उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप कर लो तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा और उनका भी, और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत काबिल हो। अब तो यहाँ पर मास खुश हो गया, लेकिन शिफा शिफा हैरान है कि ये एक के बाद दूसरा एहसान आहर हम पर ही क्यों कर रहा है। शिफा कुछ भी कहती रहे, लेकिन अब मास चाहता है कि शिफा उन लोगों से मिले और फिर पार्टनरशिप करे, ताकि इसका काम भी आगे बढ़े, क्योंकि शिफा भी तो जॉब करना चाहती थी। शिफा को अब मास कहने लगा, देखा कितना अच्छा है ना वो, और तुम हमेशा उस पर शक करती हो। तो शिफा भी कहने लगी, नहीं मास, बात शक की नहीं है, आहर वो हम पर ही क्यों एहसान कर रहा है, कोई और दोस्त भी तो होंगे ना उसके। जरूरी नहीं कि कोई एहसानात की बारिश करे और हम उस बारिश को एंजॉय करते रहें। पता भी तो चले कि आहर इन एहसानात की वजह क्या है। लेकिन मास मास को लगता है कि शायद उसकी दोस्ती ही सबसे बड़ी वजह है। खैर, मास की आंखें तब खुलेंगी जब इसकी हस्ती बस्ती दुनिया बर्बाद हो जाएगी। फिलहाल तो वो शिफा को फोर्स करता है कि बताए हुए एड्रेस पर वो पहुंच जाए। शाजिर ने बात कर ली है, उसकी पार्टनरशिप तो पक्की है। तो फिर मास के कहने के मुताबिक ही शिफा उन लोगों से मिलने चाहती है। शिफा का स्टेटस देखकर तो औरत बहुत सी बातें करने लगी कि ये किसको ले आई हो, ये छोटे से स्टेटस की लड़की अब मेरी करोड़ों की शादियां अरेंज करेगी, वेडिंग प्लानर बनेगी, पार्टनरशिप करेगी मेरे साथ। ये कोई 4-5 लाख वाली शादी तो अरेंज कर सकती है, कोई ढाबा तो ऑर्गेनाइज कर सकती है, लेकिन मेरी शादी के काबिल नहीं है। मैं अपनी शादियों के लिए कोई अच्छी सी वेडिंग ऑर्गेनाइजर ढूंढूंगी। शिफा की इतनी इंसल्ट जो हुई, तो शिफा यहाँ पर कैसे रुक सकती थी। रोते हुए वहां से बाहर आ गई, और अब यहाँ पर वो सीधा अपने घर जाना नहीं चाहती। परेशान है, इसलिए अपने मेके जाना चाहती है, भाभी से भाई से बात करना चाहती है, अपना दिल हल्का करना चाहती है। ऑटो में बैठी तो यहाँ पर ज़ारों कतार रोई कि लोग मेरिट नहीं देखते, स्टेटस देखते हैं, स्टेटस कॉन्शियस हैं, स्टेटस देखकर बात करते हैं। यही बातें सोच रही थी कि आंख आंसू से भर गई और आंसुओं को पोंछने लगी। एन इसी वक्त दरवाजे के सामने शाजिर भी खड़ा था, जो कि उमैर का हाल पूछने के बहाने ही यहाँ पर आया था, और इस तरह आंसू साफ करती हुई जब शिफा को देखा तो तड़प जाता है, और उठकर जल्दी से ऑटो वाले को बाहर धकेला और उस पर मारपीट शुरू कर दी कि शायद ऑटो वाले ने ही कोई बदतमीजी की होगी, और शिफा की आंखों में आंसू हैं। शिफा आगे बढ़कर ऑटो वाले को छुड़वाती है, इसका कोई कसूर नहीं, इसने तो कुछ नहीं कहा ना मुझे, जाने दो उसे। ऐसे ही शिफा गुस्से से कमरे में चली गई, और शाजिर ने भी ऑटो वाले को कुछ पैसे दिए और फिर शिफा के पीछे चल दिया। शिफा के पीछे गया। शिफा घबराई हुई थी, जल्दी से पानी पीने गई। तो ऐसे में अब बताने लगा शाजिर इसकी भाभी को कि कैसे शिफा रो रही थी। कसम से अगर मुझे मालूम पड़ जाए ना इसके आंसुओं के पीछे कौन है, तो मैं उस इंसान को ऐसा बर्बाद करूंगा कि उसकी नस्लें भी सारी उम्र रोएंगी। शिफा से कहिए मुझे बताए कि बात क्या है, उसकी आंख में आंसू किस वजह से, किसके लिए आए। शिफा दूर खड़ी शाजिर की बातें सुन रही थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि शाजिर को बता दिया तो ये तो उन लोगों का जीना हराम कर देगा। खैर, शाजिर की ये जुनूनियत आहिस्ता ही आहिस्ता अब शिफा को अच्छी भी लगने लगेगी। मास की कॉल आई, शिफा जो कॉल सुनने लगी, भाभी शाजिर को इंसिस्ट करती है कि आज खाना खाकर ही जाएगा। शाजिर भाभी के साथ मिलकर टेबल सेट करने लगा, और शिफा दूर खड़ी हैरानगी से शाजिर को देखने लगी कि इतनी अपनायत कि इसे अपना ही घर समझ बैठा है। आखिर ये क्या चीज़ है। शिफा शाजिर के रवैये को समझ नहीं पा रही, लेकिन शाजिर जानता है कि वो शिफा के दिल में उतरने लगा है। शिफा के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसे जो मिल चुका है, तो वो इस रिश्ते को भला क्यों गवाएगा। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि शिफा के दिल में जगह बना ले। शिफा के घर वालों से तो इतनी अपनायत, लेकिन अपने ही घर में इतनी अजनबियत कि आया घर में तो किसी की हैरियत मालूम नहीं की, बल्कि अपने ही कमरे में आकर गेम खेलने लगा। तब बहन आई और बताने लगी कि बाप बात करना चाहता है शाजिर से, इसे बुलवाया है। अब जब शाजिर बाप के पास गया तो बाप पूछ लेता है, वो 40 लाख की अमाउंट क्यों निकलवाई तुमने बैंक से। तो शाजिर हंसते हुए कहने लगा, अब 1-1 रुपए का हिसाब दूंगा क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आपका मोहताज हूँ। खैर, मुझे किसी का कोई डर नहीं, वैसे भी बता देता हूँ
कि शिफा की फैमिली को ज़रूरत थी, उसको दिए हैं मैंने। और क्या सुनना चाहते हैं आप? आपको मालूम है कि झूठ मैं नहीं बोलता। ऐसे में बाप तड़प जाता है। शिफा, 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 क्या शिफानामा तुमने शुरू कर रखा है? तुम चाहो तो एक से बढ़कर एक लड़की का रिश्ता ला सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उस लड़की पर ही अटके हो, बस कर दो अब। लेकिन शाजिर भी कहने लगा, शादी करूंगा तो शिफा से, वरना किसी से नहीं। और शादी तो मैं ज़रूर करूंगा, और वो भी शिफा से। अभी तो सिर्फ 40 लाख की बात है। आपको क्या मालूम, मैं तो अपनी कंपनी, जो न्यू कंपनी मेरी खुली है, वो भी शिफा के नाम करने को तैयार हूँ। और मैंने तो उसका नाम भी सोच रखा है। उसका नाम चेंज करके मैं SNS यानी कि शिफा एंड शाजिर रखूंगा। कोई एतराज़ है क्या किसी को? अब तो यहाँ पर नबील भी शॉक्ड रह गया कि सारी उम्र उसने यहाँ पर चाकरी की और उसके नाम की कोई कंपनी ना बन सकी, और ऐसे में शिफा शिफा जो किसी की बीवी है, उसके नाम पर कंपनी बनाने का सोचा जा चुका है। अब कोई कुछ भी कहता रहे, शाजिर उस कंपनी का नाम SNSP रखेगा। और फिर जब मालूम पड़ेगा कि शिफा की आंख में आंसू किसकी वजह से आए, उस लड़की को तबाह बर्बाद भी करेगा कि वो कभी भी कोई वेडिंग अब प्लान कर ही नहीं सकेगी। इसके बाद जब शिफा को कोई जॉब नहीं मिल रही, तो वो अपनी कंपनी में से जॉब ऑफर करेगा, तो शिफा के पास कोई रास्ता नहीं, वो शाजिर की कंपनी में ही जॉब करेगी। घर वाले भी तो यही चाहते थे। खैर, फिर एक दिन उसी लड़की को शिफा के कदमों पर गिराएगा। शिफा के पास वो खुद जॉब ढूंढने आएगी, तब उसे मालूम पड़ेगा कि स्टेटस का क्या फ़र्क था। खैर, यहाँ पर ये सब कुछ शाजिर की वजह से ही मुमकिन होगा।